बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू रिवर्स इंसुलिन रेसिस्टेंस। कि जब किसी पर्सन को, जैसे हमें पता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे पास दो रीजंस थी जिनकी वजह से हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ जो हो रहा था, या हम उसे कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ऐसा डायबिटीज़ जो कि ओल्ड एज में होता है, अबव देन 45 ईयर्स में जो होता है उसको। तो उसमें दो रीज़न थी। एक ये था कि इंसुलिन हमारी कम बन रही है, इंसुलिन डेफिशिएंट है, और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। इंसुलिन रेसिस्टेंस इन द सेंस के बॉडी में इंसुलिन तो काफ़ी ज़्यादा बन रही है, लेकिन हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे ड्यू टू द एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर्स टू इंसुलिन। ठीक है, तो उसकी वजह से अब क्या हो रहा है, एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग जो है अरसे के लिए, जब हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा जो है इंसुलिन बनती रही है और हम बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेते रहे हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, चावल, रोटी, ग्रेन्स, बेकरीज, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें लेते रहे हैं, और उससे से हमारा शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी देर के लिए, काफ़ी अरसे तक, काफ़ी सालों तक हाई रहा है। हाई होने की वजह से हमारी कंटिन्यू प्रोडक्शन हो रही थी इंसुलिन की। अब प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से हमारे सेल जो हैं वो इस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। अब ये प्रॉब्लम है कि हम जो इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप हो चुकी है उसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो इन दो स्लाइड्स में, ये बहुत शॉर्ट वीडियो है आज की, और इसमें हम इन बातों को, दो पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे जिनसे हम इंसुलिन को रिवर्स कर सकते हैं। वो पेशेंट जो कि डायबिटीज़ के हैं वो अपनी इंसुलिन लेवल जो है उनको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। वो पेशेंट जो कि प्री डायबिटिक स्टेज में हैं वो वापस जो है अपने जो है मतलब डायबिटिक फ्री लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। तो ये दो पॉइंट हैं जिनको आपने जो है अपनी लाइफ में लेके आना है, और इसके साथ कुछ ही महीनों में आपको इसको रिजल्ट मिल जाएंगे, और आपको इंसुलिन की मेडिसिन या इसके बाद आपकी बाकी जो है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है उनसे आप बच सकते हो। आप एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो क्या पॉइंट है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमें आइडिया है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस में क्या हो रहा है। इंसुलिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में है, हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, जिसकी वजह से हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज भी, शुगर जिसे हम कहते हैं, शुगर या ग्लूकोज की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सारे डैमेजिंग, टॉक्सिक, या फिर क्या कहना चाहिए कि गलत वाले जो, मतलब जो हमारे मुजरे सेहत जो है इफेक्ट वो आ रहे हैं। क्योंकि एक तो कमेंट्स में मुझे ये था कि मुझे बोला गया था कि आप जो इसमें डायबिटीज क्योंकि सबका टॉपिक है, तो जो आप लैंग्वेज यूज़ करें वो प्योरली मेडिकल की ना हो, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें ताकि एक ले पर्सन जो है वो भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। दैट्स वाई आज की जो वीडियो है इसमें मैं स्पेशली हर पर्सन जो है उनको इन्वॉल्व कर रही हूँ, और ऐसी लैंग्वेज यूज़ करूँगी ताकि आप लोग जो है इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमने बोला कि इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है। काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपने बहुत ज़्यादा, आपकी स्टाइल ऐसा था आपकी ज़िंदगी गुजारने का कि आप काफ़ी ज़्यादा शुगर, चीनी वगैरह, रोटी, चावल, बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट्स, आपको कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है मकई, बाजरा, इसके अलावा जो आटा है, और इसके अलावा बेकरी के आइटम्स हैं जैसे बिस्किट वगैरह, केक, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें काफ़ी अर्से तक लेते रहे हैं, और शुगर का लेवल काफ़ी देर तक हमारा हाई रहा है, और उसकी वजह से इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनती रही है। अब हमारी बॉडी ने उसको उसको जो है रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है हमारी बॉडी, और हमारा जो ग्लूकोज है सेल के अंदर नहीं जा रहा, बल्कि हमारी जो खून है, जो ब्लड है, उसी के अंदर शुगर की भी जो तादाद है वो बढ़ गई है, और लेवल बढ़ गया है, और उसके साथ इंसुलिन का लेवल भी बढ़ गया है। अब दो पॉइंट है जिनसे हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमारी बॉडी में शुगर ज्यादा है तो हमने एक क्या करना है, शुगर को बर्न करना है। बर्न कैसे करेंगे? एक्सरसाइज करके, वेट कम करके, ठीक है, और फास्टिंग करके। इससे क्या होगा कि हमारा जो है, हमारा शुगर लेवल जो है बॉडी में वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वेट कम करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल करना है, और हेल्दी फैट्स लेनी है। हेल्दी फैट्स का ये मतलब है कि आपने ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप जैतून का तेल जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा सरसों का तेल जो है, देसी घी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो दूसरा हाइड्रोजिनेटेड ऑयल, आजकल जो वैसे ऑयल आ रहे हैं
सब्जी के जो ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल जिसे हम कहते हैं, वो आ रहे हैं, और घी वगैरह है, इनको यूज़ नहीं करना, क्योंकि वही सबसे बड़ा जो है ना वो कल्प्रेट है इस चीज़ को करने का। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, वास्कुलर डिजीज, सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जो बैड रोल प्ले कर रहा है वो हमारा हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं आजकल। तो हमने क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये करना है, बर्न करनी है हमारी जो बॉडी में शुगर है उसको उसको राइट। तो वो कैसे करेंगे? हम अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस से हमें अपनी जो है मतलब वेट कम करके हेल्दी जो है फैट्स वो लेनी है, और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे बोला, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारा रोटी, चावल, बाजरा, ज्वार, ये सारी चीज़ें इनको मिनिमाइज करके, इनके अमाउंट कम करके, और प्रॉपर स्लीप लेने के साथ हमने ये करना है। और फास्टिंग वगैरह, रोज़ा वगैरह रख सकते हैं, बार बार खाना नहीं खाना, दिन में 2 दफ़ा खाना खाना है, और एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है। तो कोई भी शुगर जो है, कोई भी किसी चीज़ में शुगर जो है उसको इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि हमने इंसुलिन की प्रोडक्शन को बॉडी के अंदर कम करना है। पहला पॉइंट क्या कि बर्न करनी है शुगर, इन सारे पॉइंट से। नंबर 2 पे इंसुलिन की प्रोडक्शन, क्योंकि पहली बॉडी में ज्यादा है, अब हमने इंसुलिन की प्रोडक्शन कम करनी है। तो प्रोडक्शन के कम कैसे करेंगे हम बॉडी के अंदर ताकि और इंसुलिन ना आए? वो इस वजह इस तरह से कि हम जब ये सारा शुगर का इनटेक कम कर दें, हम शुगरी कोई खुराक वगैरह नहीं देंगे, तो हमारे जिस्म में जब हम शुगर लेते हैं तो उसके बाद हमारे जिस्म में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। जब हम शुगर वगैरह ये सारे कार्बोहाइड्रेट ये चीज़ें लेना बंद कर देंगे तो क्या होगा, हमारा शुगर का जो इंसुलिन का लेवल है वो बढ़ेगा नहीं। जब इंसुलिन का लेवल हमारा बढ़ेगा नहीं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि हमारे सेल जो है वो पहले जो बहुत ज़्यादा ऑक्युपाई हुए हुए थे, अब वो जो है हमें रिस्पॉन्ड करने लग जाएंगे। एक शुगर का लेवल जब ब्लड स्ट्रीम में कम हो जाएगा, इंसुलिन का लेवल भी कम रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि आपकी बॉडी के वो सेल जो कि डिसेंसिटाइज हो चुके हैं, जो कि रेसिस्टेंट हो चुके हैं, जो आपको आपके इंसुलिन को रिजेक्ट कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्ड करने लग जाएंगे, और आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को बाद में लेना शुरू कर देंगे, और वो इस तरीके से आपके इंसुलिन का लेवल जो है, आपकी शुगर का लेवल जो है वो बेहतर होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी जो है इंसुलिन, जो हमारी इंसुलिन रेसिस्टेंस है उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, मीन्स कि उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के पॉइंट्स थे कि हम इंसुलिन को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो इंसुलिन रिवर्स करने के बारे में हमने बोला कि हमने 2 पैरामीटर्स है जिनको देखना है, बर्न करनी है इंसुलिन शुगर को, बर्न कैसे करना है, एक्सरसाइज करके, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के, एसिडेंट्री जो है उसको रिड्यूस करके, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम करना है बॉडी के अंदर। तो कम कैसे करेंगे कि हमें शुगर इंटेक नहीं किया, जब वो शुगर इंटेक नहीं करेंगे हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल भी इंक्रीज नहीं होगा, और जब काफ़ी देर के लिए ऐसा हमारा नॉर्मल जो शुगर लेवल रहेंगे और उधर से इंसुलिन भी कम बनती रहेगी, तो हमारे बॉडी के सेल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिस्पॉन्ड करने लग जाएंगे, और हमारी शुगर जो है वो प्री डायबिटीज से हम नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है उसकी तरफ आ जाएंगे। और अगर हम जो है शुगर की मेडिसिन पे हैं, बाकी सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स अपनाने के साथ ये होगा कि हम मेडिसिन को कम मिनिमाइज किया जा सकता है और रिवर्स किया जा सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।